आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजधानी रांची का मधुकम क्षेत्र पिछले 3 महीनों की बात करें तो पिछले 3 महीने कई घरों को बेघर कर दिया गया और उसके दर्द को और उनकी जो पीड़ा है और आज अगर कहा जाए वो आज भी उस दर्द को याद करते हैं। देखिए, राजधानी रांची के मधुकम क्षेत्र में कई लोगों को 3 महीने पहले कहा जाए कि बेघर कर दिया गया था, बुलडोजर चले थे। सरकार ने हालांकि सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ लोग निराश हैं, मायूस हैं। वजह यह है कि लोगों का कहना है कि अपने पूरे जीवन भर की कमाई से घर बनाने के बाद उनके घर को तोड़ा गया और लाखों रुपए खर्च हुए। 1 लाख मुआवजा देने से कुछ नहीं होता। 1 लाख से ज़्यादा मुआवजा देने की बात लोग वहाँ पर कर रहे हैं। मधुकम इलाके में बेघर हुए लोगों से बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची के मधुकम इलाके में जिस तरीके से घरों को तोड़ा गया था, अवैध बोल करके तमाम जो घरों को तोड़ दिया गया था, कई लोग बेघर हो गए थे। और अब जिस तरीके से अब 1 लाख रुपए देने की बात जो है वो सरकार ने कही है, तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सौगात है इन लोगों के लिए। लेकिन 1 लाख रुपए जो है वो काफ़ी कम है, उनका कहना है। क्योंकि देखिए, घर जो है लाखों रुपए से बने थे और कई पैसे जो हैं यहाँ लगे थे। पूरे ज़िंदगी भर का जो पैसा है वो इन्होंने लगाया था, यहाँ कई लोगों ने लगाया था। लेकिन अब 1 लाख का मुआवजा देने को लेकर के निराशा है लोगों में। चाचा, ये बताइए कि कितने रुपए में आप बनाए थे? क्या सपना आपका जो था एक घर बनाने का? बूंद बूंद तालाब भरता, कैसे कैसे बनाया वो, अब उतना अधिकारी थोड़े है मेरे पास है। कैसे कैसे 1 लाख रुपए देने के बाद सरकार कर रही है। मकान को दशा देखिए ना, देख लीजिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से तोड़ा गया है, इसको तो बनाने में तो कई पैसे लगेंगे। तब इतना से क्या होगा? हमको तो नहीं होगा कुछ। और जिसको नहीं टूटा है, चाहे टूटा है, वो अपना समझे। क्या करिएगा पैसे से? मतलब किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करिएगा? बनाएंगे सर, इसको रहेंगे कहाँ? ये देखिए ना क्या हो पहले आखिर तोड़ा क्यों गया था और फिर बाद में जब तोड़ा गया था, ये सब क्या कहेगा, बेईमानी का ही हिसाब है। जब उनको डिग्री हो गया था तो आगे कंप्रोमाइज़ किए, 5,25,000 रुपये इकट्ठा पैसा लिए। ये तो भाग था कि चेक के द्वारा, बैंक के द्वारा दिए थे, ये सलामत रह गया। और क्या कहेंगे? क्या लगता है जिंदगी भर की कमाई आप लोग की इस घर में करना चाहिए उनको? सब लोग मतलब कहता है गैर आदिवासी, मूलवासी या आदिवासी सब नाजायज या गलत उनको बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पैसा लिया दिया अगला तो नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे 1 लाख रुपए से? मतलब मुझे तो नहीं लगता। 1 लाख तो यही इसी को फेंकवाने में 10-20 हज़ार लग जाएगा, जितना कचरा है। यहाँ के लोगों को एक उम्मीद ये थी कि अगर तोड़ा गया है तो बनवाने का पैसा मिल जाए। लेकिन जिंदगी भर की कमाई चाचा को लगा घर बनाने में, और ऐसे में देखिए किस तरीके से एक निराशा है, एक मायूसी है। और देखिए, मेरे ऊपर देख रहे होंगे, घर वाले हैं इनके, वो देख रहे हैं, एक आस है एक। लेकिन हम खबर दिखाते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिर लोगों को उनका हक मिले, लोगों को वो पैसे मिले जिससे वो घर बना पाए। ये सही कह रहा हूँ? जी हाँ भाई, पैसा उतना मिले कि चाहे बनवा दे भाई, हमारा क्या दरकार है पैसा का। ये जो ज़मीन है चाचा, ये क्या मतलब इलीगल था या कागज़? सुनिए, इसमें पूरा विवरण आपको बताए थे। उनका चचा जो था उनसे ज़मीन लिए थे, मगरो राव से। वो किसी दलाल के दे दिए थे, दलाल हमको दे दिया। वो 74 का रजिस्ट्री हम लोग के पास है, 74 का। आपका क्या नाम? राम लखन यादव। मतलब खटाल वटाल ग्वाला है भाई। हाँ, तो मतलब जो है, और वो मर गया बेचारा, तो ये जो है केस कर दिए। कमिश्नर के यहाँ से डिग्री हो गया हमारा। उसको बाद जो है फिर मतलब जो है केस किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आदिवासी ज़मीन था, ये आपको रजिस्ट्री हुई, लेकिन बाद में अब इतने सालों बाद फरवरी 2024 में हुआ ना ये, कि 25 में
2026 में हुआ है। 2026 के फरवरी महीने में इनका घर तोड़ दिया गया, और इनका ही नहीं कई लोगों का घर तोड़ा गया फरवरी को, और कई लोगों के सपने टूटे, कई बच्चों का जिस तरीके से यहाँ पर रहन सहन कर रहे थे, घरों में रह के पढ़ाई कर रहे थे, वो बाधित हुई। और ऐसे में अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने के बाद ये ऐलान किया गया कि अब 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए मुआवजा मिलने के बावजूद इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हालांकि हाँ, 1 लाख रुपए की मदद ज़रूर है, जो घर से बेघर हुए हैं उसके लिए काफ़ी है, लेकिन घर अगर दोबारा बनाना है तो शायद उस 1 लाख रुपए में घर नहीं बन पाएंगे। कई लाख रुपए जो है इसमें लगते हैं। अब सवाल ये है कि मधुकम के इलाके में लाइन से घरों को तोड़ा गया और कई लोग बेघर हुए, कई लोग मुझे याद है कि मैं जब कवरेज कर रहा था तो कई लोग मेरे सामने रो रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ। ऐसे में मैंने खबर को दिखाया था, प्रमुखता से दिखाई थी, और अब भी जिस तरीके से 1 लाख रुपए जब इनको मिलने की घोषणा हुई है, उसके बाद मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो निराशा थी। हालांकि एक सहायता ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में इनका घर जो है, अगर इनके पास पैसे होंगे तभी बना सकते हैं, वरना 1 लाख रुपए में घर जो है वो कतई नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि घर कितना बड़ा है, घर कितना विशाल है, और जो सामने की ईंट है उसी को फेंकने में चाचा कह रहे हैं कि 20 से 40 हज़ार रुपये खर्च होंगे। तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या इनके घर को दोबारा से सरकार बनाने में मदद करेगी, या फिर जो इनके बेटे हैं या इनके परिवार के कोई भी लोग हैं वो दोबारा से इस घर को बनाएंगे। हालांकि आदिवासी ज़मीन का हवाला दिया गया, इन्होंने कहा कि आदिवासी से ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन जिस तरीके से अगर आपको बता दें कि जो CNT SPT एक्ट है और तमाम चीज़ों को देखते हुए एक निष्कर्ष निकाला गया, लेकिन निष्कर्ष से तमाम लोग अभी फ़िलहाल मायूस है। सबके विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। के मधुकम क्षेत्र में जिस तरह कई लोगों को बेघर किया गया था और मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए सभी परिवारों को दिए जाने की बात की जा रही है, जिससे वहाँ पर जो लोग बेघर हुए हैं, जिनका घर तोड़ा गया, उनका कहना है कि जिस तरह से 1 लाख की बात की जा रही है, ये रकम बहुत कम है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से घर को तोड़ा गया, 1 लाख मुआवजा देने से बात नहीं बनेगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।